करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। एक गोस्वामी जी ने पद लिखा है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। जितना भी बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, नाथ मैं आपका। भगवान योग्यता नहीं देखते, भगवान अधीनता देखते हैं। एक कृपा की धारा कोई नाली नहीं है, अपार धारा है। हम अयोग्य हैं, अनाधिकारी, तो भी भगवत प्राप्ति करेंगे। तो हम ठाकुर जी से लड़ते हैं, हे महाराज अपना आनंद नहीं दोगे तो विषयानंद में कूद पड़ेंगे। आप हमसे कहो कि आपकी पात्रता, तो सेकंड में पात्रता बन जाती है। मेरे बनाए न बनेगी, कोटि कलप लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाव में। तो एक बार दिखा दो यार, अपना रूप दिखा दो, क्या घाटा लग जाएगा क्या। 11 वर्ष की अवस्था थी, तो अभी 4-5 दिन ही घर से भागे हुए थे। थोड़ी देर में देखा तो जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं। ये बहुत सबसे बड़ा होता है, इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था। अब जो ही आए सो दौड़ के ऐसे, बबुआ गले। हम कहा तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे। हम कहा आप हमें बताओ, जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है। बोले कभी नहीं गलत है, रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता, हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने मत आइएगा। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन करो। वो मरी की जी, पिता मरे की जी, पर जब से निकले तब से आज तक तो कट्टरता, अपनी कट्टरता, अपना लक्ष्य दृढ़, मर चाहे जाऊं, नहीं भगवान के मार्ग में चलूंगा। अगर उन्हीं की बात में आ जाते तो घर परिवार संसार सब भगवान के मार्ग में चले। तो इसमें कट्टरता चाहिए। एक ने प्रश्न किया था कि जवानी तो भोगों के लिए है, बुढ़ापा में भजन कहा गया है। हमें वो व्यक्ति में बताओ, मिलाओ कि जो जवानी में भोगों में बिताया हो, बुढ़ापा उसका भजन में हो। अगर उसने जवानी में संस्कार नहीं डाले भजन के, तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। एक पिस्तौल चलाना जैसे किसी ने नहीं सीखा, तो बुढ़ापे में वो निशाना मार देगा क्या। तो तुम मन को भगवान में कैसे लगा लोगे बुढ़ापे में। अभ्यास काम करता है। अब जैसे अपने लोगों का है, अब बचपन से अभ्यास किया तो भारी कष्ट है, हम इस समय बैठे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन अभ्यास है कष्ट से परास्त न होना। सुबह से सत्संग चल रहा है, एकांती कभी चलेगा। अगर अभ्यास न होता तो अभी इसी में धोबिया पछाड़ गिर जाते। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। व्यापारी लोगों ने कहा महाराज बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता। अब ये 150 रुपया का तुम्हें मिला है, तो तुम 250 रुपया का बेच सकते हो, 200 का भी बेच सकते हो। अब ये कहना कि हम कसम से कहते हैं कि 200 रुपया में हमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा, जितने का हम लाए उतने का दे रहे, अब पक्का बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि 150 का लाए हो। आपको बोलना है कि हम 200 का देंगे, तुम्हारी इच्छा हो ले ना। ये नाटक करने की जरूरत नहीं कि यार कसम से कहते हैं, बोल दे कई लोग। हाँ तो ये पूरी पक्की झूठी बात बोल गए ना, तो फिर ये धंधा जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। अरे भाई हम नौकर थोड़े तुम्हारे, कपड़ा लाए कि हम 200 रुपया मीटर देंगे। अब यहाँ तो मतलब जैसे बोले 300, तो उतारते उतारते उनको 200 में ले आओ तो आ जाएंगे, और कहते जा रहे हैं पहले से कि बिल्कुल हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो हमें लगता है इस तरह के व्यापार 100 रुपया ज्यादा मिल भी गया तो क्या यार, झूठ बोलने से। बेईमानी से तुम बिल्डिंग बना लो, बेईमानी से बैंक बैलेंस जमा कर लो, बैंक और गाड़ी ले आओ, और लड़का बच्चा, वही लड़का बच्चा तुम्हें तुम्हारे आगे तुम्हारी जिंदगी में बड़े दुख का कारण बनेंगे। अधर्म बन जाए तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको गोली मरवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको मरवा देगा, टंगवा देगा। बुद्धि तो केवल खराब होनी है। तो इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, जिससे हृदय शीतल होता है। ये जो पापाचरण करते हैं ना, ये जलते रहते हैं रात दिन, अब शीतलता जानते ही नहीं है। महाराज जी क्या इस मन की मतलब बेसिक प्रवृत्ति ही गंदी है या कलयुग का प्रभाव? नहीं, हमारे कई जन्मों का अभ्यास, मन रूपी चिप, एक ये चिप है, अलौकिक चिप है, इसमें सब जमा होता जाता है। जैसे सीसी कैमरे में है ना, कुछ करना नहीं है, वो सब लेता जाता है 1 महीने तक, 2 महीने, जितना आपके पास। तो ये भागवतिक चिप है, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब से सृष्टि हुई तब से अब तक की हर सीन इसमें मौजूद है। इसीलिए जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, सब इसमें भरा हुआ है। वो सब आगे क्या होगा सब दिखाई दे देगा। ये एक अलौकिक चिप है जिसको लिखते हैं चित्रगुप्त जी। हाँ, वो इस मन में, मन रूपी चिप में, कोई किताब नहीं रखी,
वो मन रूपी चिप में लिखते हैं। अब हमको पूरा चिप डिलीट करना है। 5000 बार एक आदमी ने आपको मैसेज किया हो और एक बार डिलीट करना हो तो 5000 बार उसी का मैसेज, तो आपको लगेगा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है डिलीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वही बार बार। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इनकी गंदी लीलाएं बहुत जन्म जन्म में सब हुई है हमसे, वो सब मन में भरी हुई हैं। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो वही सब निकल रहे हैं, तो वो डिलीट हो रहे हैं। अब उनको पकड़ो मत, जो गंदी बात मन में आ रही भजन करते हुए वो जा रहे हैं, बस ये अनुभव करो, साक्षी रहो, उसमें लिप्त मत हो, तो वो खत्म हो जाएंगे। काफी जगह मंदिरों में जाते हैं, वहाँ उनको पैसे चढ़ाने के लिए बोला जाता है, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ। विचार करें तो ठाकुर जी के सिवा उनका कोई नहीं है। परिवार है, लड़का बच्चा है, ठाकुर जी को भी भोग लगाना है, पोशाक पहनानी, और लड़का बच्चा को भी पोशाक पहनानी। अगर है तो दे देते हैं, नहीं है तो उनसे आंख मिला कहते हैं कि मजाक मत करो। भगवान से सीधे बात करे, आपने मजाक क्यों करवाई? दिया तो 500 है, आप ये कह रहे 5000 दो, कहाँ से दे? और अगर 5000 है तो उनमें हमें आना है, जाना है, खाना है, पीना है, 500 दे सकते हैं, ये ले। और भगवान से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बातें नहीं करेंगे ना, वो अपने पार्षद से करवा रहे हैं, तो ऐसे बात करें। किसी पर दोष दर्शन न करें, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी जीवन है, और सबको भगवान का भरोसा होता नहीं। और भगवान पे विश्वास है तो आपसे सच्ची कहते हैं, ऐसे व्यवस्था करते हैं कि कैसे तुम्हें बताएं। आप सच्ची मानिए, हम उनके घरों की रोटी मांग के खाए हैं, घरों में रोटी मांग, घी की चुपरी दिया है, और कैसे पैसा पैदा करते हैं। चलो हम तुम्हें निधिवन घुमा दे, सेवा कुंज घुमा दे, तो मुझे लगता है अहित नहीं होगा आपका। हमारी जो सामर्थ्य सो करेंगे। अगर हमारे अंदर ठाकुर जी बैठे हो, कह रहे नहीं, तो हम उनकी बात सुनकर भी अनसुनी करके प्रणाम करके चल देंगे। मर्जी कोई अपराध? हाँ, कोई अपराध नहीं ऐसे मन में आ रहा है तो हम दे हाँ, देंगे। हमारे हृदय में ठाकुर जी दिए हैं, विश्वास हमारा, श्रद्धा विश्वास कर। मान लो आप हमसे मांगे कि 500 दीजिए, अब हमें पता लगे तुम शराब पियोगे तो हम नहीं देंगे। हमें क्या पता कि तुम क्या करोगे? जब हमें विश्वास हो गया और श्रद्धा हो गई, हमारे भाव है, तो हम दे देंगे, नहीं देंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं। 4 लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचे? अंदर ही बार बार आता है जब। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोगों का अलग दिमाग रहता है, और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। अपनी मस्ती में चले, लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब। हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें नहीं ध्यान देना। लोग हमारा उपहास करते हैं तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही है, कहीं संकोच मत कीजिए उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में ना पड़ने पर, कोई नशा न करने पर, कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो, तुम्हारी उन्नति होगी। एक दिन वो ऐसे जाल में फंसेंगे माया की, बहुत बुरी तरह उनकी दुर्दशा हो जाएगी। तीर्थ